संगीता सरकारी नौकरी करती है। उसी की कमाई पर घर चलता है, इसलिए गुस्सा हमेशा उसके नाक पर चढ़ा रहता है। शाम को संगीता ऑफिस से घर आती है तो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है। उसकी बहू सोना दरवाजा खोलने में 2-3 सेकंड देर कर देती है, तो संगीता उससे कहती है, इतनी देर कैसे लग गई तुमसे? मुझे तो यही उम्मीद थी। एक गंवार औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अरे संगीता, बहू से कैसे बात कर रही हो तुम? तुम बीमार आदमी हो, चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतनी देर लगती है तुझे दरवाजा खोलने में? माँ जी, मैं बाबूजी को दवाई दे रही थी। एक एक सेकंड की वैल्यू होती है सोना बहू। टाइम इज मनी। तुम नहीं समझोगी। चल हट सामने से। संगीता अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगती है। थोड़ी देर बाद सोना बहू सभी के लिए चाय लेकर हॉल में आ जाती है। उसका पति मोहित और ससुर जी चाय पीने के लिए हॉल में आते हैं। अरे सोना बहू, हर शाम 6 बजे चाय बनाती हो, आज 5:30 ही चाय तैयार कर दी। हमारी बहू रानी बहुत ही संस्कारी है, हर काम समय पर करती है। इतने में वहां पर तेज रुख वाली घमंडी सास संगीता भी आ जाती है और आते ही बोलती है, क्या खाक समय पर काम करती है? हर रोज हम लोग 6 बजे चाय पीते हैं और आज आधा घंटा पहले चाय बना दी। यह भी कोई बात हुई? माँ जी, मैंने सोचा कि समय से पहले चाय बना दूं ताकि आप खुश हो जाएं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। चाय मुझे शाम के 6 बजे ही चाहिए। यह तुम कैसी बातें कर रही हो संगीता? यह तो तानाशाही हो गई। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। बिल्कुल टाइम पर ऑफिस जाती हूँ, टाइम से वापस आती हूँ, टाइम से सारा काम करती हूँ। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि सारे लोग सारा काम टाइम पर करें। इतना कहकर संगीता अपने कमरे में चली जाती है। खैर, रात के 8 बज जाते हैं। सोना बहू रसोई में अकेले काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके ससुर जी की दवा का समय हो चुका है। वो तुरंत भागकर ससुर जी के कमरे में जाती है और उन्हें समय पर दवा खिला देती है। सदा सुहागन रहो बहू। तुम अपना खाना बनाने पर ध्यान दो बेटा, मैं अपनी दवाइयाँ खुद ले लूंगा। पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं आप में ही अपने पिता और माँ जी में अपनी माँ को देखती हूँ। इतना कहकर सोना बहू किचन में चली जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। खाना तो बन चुका है, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई हैं। लेकिन माँ जी ने कहा था कि खाना 9 बजे चाहिए, न उससे पहले न उसके बाद। इसलिए रोटियां बनाना मैं 20 मिनट बाद शुरू करती हूँ, क्योंकि सिर्फ 4 लोगों की रोटियां बनाना 10 मिनट का ही काम है। सोना बहू रसोई में ही खड़ी रहती है। गर्मी में उसका पसीना टपक रहा होता है। 20 मिनट समय बिताने के बाद सोना बहू रोटियां बनाना शुरू करती है। जब रात के 9 बजने में 5 मिनट बाकी होते हैं, तभी वो रसोई से सारा खाना लेकर हॉल में टेबल पर सजा देती है। आज सासू माँ बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनकी तरह मैंने भी बिल्कुल समय पर खाना बनाना सीख लिया है। माँ जी, बाबूजी, सब लोग आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है। मोहित, बाबूजी और सासू माँ हॉल में खाना खाने के लिए जाते हैं। देखा संगीता, आज तो तुम बहुत खुश होंगी। क्या खाक खुशी होगी मुझे? 5 मिनट पहले ही खाना बना दिया। अब 5 मिनट में रोटियां ठंडी पड़ जाएंगी ना? पता नहीं ऐसी नालायक बहू मेरे घर में कैसे आ गई। इसी तरह सोना बहू अपनी सास को खुश करने की हर कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। अगले दिन वो अपनी सास संगीता के लिए टिफिन बना देती है और संगीता टिफिन लेकर दफ्तर चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में संगीता का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। फिर सड़क पर खड़े लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल से डॉक्टर मोहित को फोन करते हैं, आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, आप अस्पताल आकर पेमेंट कर दीजिए। अरे क्या माँ का एक्सीडेंट हो गया? जी डॉक्टर, मैं अभी अस्पताल आता हूँ। तभी वहां सोना बहू आ जाती है और अपने पति मोहित से पूछती है, क्या हुआ? किसका फोन था जी? माँ का एक्सीडेंट हो गया है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मोहित अस्पताल पहुंच जाता है और संगीता के पैरों में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। अब शाम को जब संगीता घर आती हैं, तो सोना बहू उन्हें इस हालत में देखकर दुखी हो जाती है। सोना उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर बैठा देती है और दवाइयां देती है। हाँ हाँ, बस बस, तेरी वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है। अगर समय पर ऑफिस चली जाती तो ये सब नहीं होता। देखा संगीता, अभी तक तुम जो भी अपनी बहू से कहती थी वो चुपचाप सुन लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि उल्टा तुम्हारी तारीफ ही किया करती थी कि मैं अपनी सास से समय पर काम करना सीख रही हूँ, और तुम हो कि इस हालत में भी उसे ताने मार रही हो। बस करो, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। सोना के ससुर ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज में संगीता से बात की।
अगली सुबह सोना बहू घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है और अपनी सासू माँ का पूरा ध्यान रखती है। समय पर दवाइयाँ देना, खाना देना और चाय देना। जब संगीता के बॉस को ये पता चलता है कि वो 1 महीने तक काम पर नहीं आ पाएगी, तो वे उसे नौकरी छोड़ने का नोटिस भेज देते हैं। ये सब देखकर संगीता परेशान हो जाती है और अपने बॉस को फोन करके कहती है, सर, आपने मुझे नोटिस क्यों भेज दिया? मैं जल्द ही ठीक होकर ज्वाइन करूंगी। देखिए मैडम, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जहां आपकी सिफारिश चल जाएगी। हमारा काम ज्यादा है, हमें दूसरा कर्मचारी रखना पड़ेगा। संगीता, तुम पढ़ी लिखी और समझदार तो हो ही। मेरे ख्याल से अब तुम्हें बहू की अहमियत समझ आ ही गई होगी। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता है। संगीता अपने पति की बात को ध्यान से सुन रही होती है और धीरे धीरे वो सब कुछ याद करने लगती है। जब सुबह उसकी बहू उसे टिफिन पैक करके देती थी, शाम को समय पर दवाइयाँ देती थी, समय पर उसे चाय देती थी और समय पर उसके कपड़े धोकर प्रेस करके दे दिया करती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आदमी दिन भर बाहर रहकर काम करता है, लेकिन उस बात का घमंड अपने परिवार पर नहीं दिखाता। लेकिन मुझे सरकारी नौकरी मिलते ही मेरे अंदर घमंड आ गया। मेरी बहू तो वास्तव में देवी है। मैं हमेशा उसे ताने मारती रही, जबकि उसने कभी मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। इसी तरह संगीता को समझ आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर घर सही से नहीं चला, तो बाहर का काम भी सही से नहीं चलता है। वो अपनी बहू से माफी मांग लेती है और सास बहू की खूब जमती है। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते।